हम मानते हैं कि सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन इसे जानना जरूरी है ताकि हम सही निर्णय ले सकें और चीजों को बेहतर बना सकें। हमारा मकसद आपकी भरोसेमंद आवाज बनना है, न कि आपको खुश करने के लिए झूठी या मनगढ़ंत बातें बताना। इसलिए हमारी सच्चाई को समझें और उसका समर्थन करें। सही और सच्ची खबरें सुनना और उसे दूसरों तक पहुंचाना ही समाज में बदलाव ला सकता है। आपसे निवेदन है कि हमारी मेहनत को पहचानें और हमारे काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। पुरानी पेंशन बहाली या अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस दा मिलेगा। जल्द करें आवेदन। आदेश हुए जारी। पुरानी पेंशन बहाली या अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस दा मिलेगा। जल्द करें आवेदन। आदेश हुए जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कर्मचारी जो काफी लंबे समय से पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे, इसे सरकार ने मंजूरी दे दी। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली या अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस दा मिलेगा। जल्द करें आवेदन। आदेश हुए जारी कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से आच्छादित उत्तर प्रदेश के ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन पुरानी पेंशन बंद होने के पहले निकले थे और विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई है, ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ढास होने वाला है, क्योंकि सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली या अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी। ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग। आपको बता दें कि ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 से यानी कि एनपीएस पेंशन के नोटिफिकेशन की तारीख पर निकाला गया था और उस विज्ञापन के अनुसार उनकी भर्ती 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद की थी, ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से कवर करने के लिए विभिन्न अभ्यावेदन शासन को मिल रहे थे। यह देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 30 मार्च 2023 को जारी आदेश में ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती विज्ञापन 1 जनवरी 2004 के पहले निकले थे, तो भले ही उनकी ज्वाइनिंग बाद में की गई थी, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। ओपीएस पेंशन फंड अभी तक थे ये नियम। अभी तक के नियमों की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग द्वारा 28 मार्च 2005 तक यह प्रावधान था कि ऐसे संस्थाएं जिनमें पेंशन योजना लागू है, इनमें राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार के निधि से किया जाता है, तो 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नए नियुक्त कर्मचारी एनपीएस में कवर किए जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम किन्हें मिलेगा लाभ? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर न्यायालयों के निर्णय और केंद्र सरकार के दिनांक 30 मार्च 2023 के आदेश अनुसार अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 28 मार्च 2005 के पहले जितने भर्ती विज्ञापन निकाले गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, ऐसे सभी कार्मिकों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार निधि से किया जाता है, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। ओपीएस पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों की उठी आवाज। 18 दिसंबर को होगा लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। देखें, ओपीएस पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों की उठी आवाज। 18 दिसंबर को होगा लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। देखें,
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक रविवार को क्रिश्चियन इंटर कॉलेज परिसर में हुई। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शिक्षकों ने प्रदेश सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हुए विरोध किया। इसके साथ ही निर्णय लिया कि 18 दिसंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन में अपनी आवाज उठाएंगे। ओपीएस पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों की उठी आवाज। 18 दिसंबर को होगा लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, देखें। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कृष्णानंद दुबे ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है। कुछ राज्यों ने इसके पक्ष में निर्णय लेकर कर्मचारियों को लाभान्वित किया है, लेकिन प्रदेश सरकार मनमानी पर उताऊ है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के एक कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। चलिए आप सभी को इस पुरानी पेंशन योजना के नए अपडेट पर जानकारी बताते हैं। पेंशन फंड 18 दिसंबर को लखनऊ में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षात्मक नीतियों से हर कर्मचारी परेशान हो चुका है। हम अपनी पुरानी पेंशन के अधिकार को हर हाल में लेकर रहेंगे। 18 दिसंबर को प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत लखनऊ में धरना दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम आगरा में भी होगा संगठन का सम्मेलन। जिला मंत्री विजय कुमार पीटर ने कहा कि इस विरोध के बाद 7 से 9 जनवरी 2025 में आगरा के मुफीदयाम इंटर कॉलेज में संगठन का प्रदेश सम्मेलन होगा। इससे पूर्व संगठन से जुड़े प्रत्येक शिक्षक को लखनऊ पहुंचकर पुरानी पेंशन के लिए अपनी आवाज मुखर करनी होगी। बैठक में जिलाध्यक्ष अशोक यादव, प्रदीप चतुर्वेदी, मुकेश चौहान, एके सिंह चौहान, ओमकांत दुबे, स्वतंत्र कुमार सिंह, प्रदीप यादव, गौरव दुबे, धर्मेंद्र सिंह, ब्रिजलाल, शिव भवन, विनय त्रिपाठी, जलालुद्दीन आदि शिक्षक मौजूद रहे। ओपीएस पेंशन फंड ओपीएस पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों की उठी आवाज। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। डीए दरों में वृद्धि के साथ राशि बढ़ती रहती है। कर्मचारी रिटायरमेंट पर अधिकतम 20 लाख रुपए के ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार थे। यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को निरंतर पेंशन लाभ मिलता है। इसके अलावा एनपीएस के विपरीत ओपीएस के तहत पेंशन योगदान के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य पुरानी पेंशन योजना पर वापस आ गए हैं।